हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज हम गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में बात करेंगे। बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक बातें होंगी। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बात होगी, क्या अजम्पशन है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से हमें एडवांस चीज़ें पढ़नी है, बहुत आराम से देखना है। और जहां भी कहीं भी समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट करके बताना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, तो बहुत आराम से आपको बैठना है, बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, प्लूम का मतलब तो आपको पता होगा। प्लूम बिहेवियर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा ना, अलग अलग बिहेवियर हम पढ़ते हैं। ठीक है, लूपिंग है, कोनिंग है, फैनिंग है, ये सब आपको पता होगा। प्लूम यहाँ पे यूं मान के चलिए, ये पोल्यूटेंट्स है। क्या है? पोल्यूटेंट्स है, यूं मान के चलिए। और इसके बेसिकली गाउसियन प्लूम मॉडल किस लिए है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। और ये हम एस्टिमेट करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कंसंट्रेशन, हमने कोई इंडस्ट्री है मान लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे स्टैक होती है, चिमनी होती है। तो आप क्या चाहोगे कि ग्राउंड लेवल पे जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की वो कम से कम हो, यही चाहोगे, क्योंकि हम रहते हैं। और जितने भी हम रिसर्च कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं कि हम ठीक रहें, बात तो यही है ना, सीधी सी। तो वो कंसंट्रेशन ग्राउंड लेवल पे कम हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें हैं। और किस तरह से ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ये सारी बातें हमें देखनी है। ये अपना जो कोर्स है, ये लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है दिसंबर के लिए। ये मैं लास्ट में सब बातें करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पॉइंट सोर्स गाउशियन प्लूम मॉडल। पॉइंट सोर्स का मतलब समझते होंगे ना। देखो, हर एक जैसे हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, सोर्स की बात करते हैं ना। पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स है ना, मोबाइल सोर्स, लीनियर सोर्स, ये सब बात करते हैं। तो पॉइंट सोर्स वो होते हैं जो एक पॉइंट से निकलते हैं, जैसे किसी स्टैक से निकले, जिसको हम पॉइंट आउट कर सके कि वहां से निकल रहा है, यूं समझिए, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना। तो वो पॉइंट सोर्स है ना। तो ये बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं गाउशियन प्लूम मॉडल के, एक स्टैक का एग्जांपल लेके, चिमनी का एग्जांपल लेके, पॉइंट सोर्स का एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है। तो गाउशियन प्लूम मॉडल इज अ मैथमेटिकल मॉडल used to estimate the concentration of an air pollutant released continuously from a point source। ये बात याद रखना कि गाउशियन प्लूम मॉडल किस चीज को एस्टिमेट करने के लिए है? कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट रिलीज्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, है ना, कि जो पॉइंट सोर्स से क्या निकल रहे हैं, पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं ना। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए कि कितना कंसंट्रेशन ग्राउंड लेवल को पोल्यूटेंट कर रहा है, या ग्राउंड लेवल पर कितना कंसंट्रेशन पहुंच रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी बातें हमें देखनी है। जैसे इंडस्ट्रियल स्टैक और चिमनी की बात करेंगे। और इसमें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अजम्पशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि जो गाउशियन प्लूम मॉडल है उसमें क्या क्या चीजें एज्यूम करके चला हुआ है, यानी कि ये अजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले द रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम द सोर्स इज कांस्टेंट। सबसे पहला हमारा अजम्पशन क्या है गाउशियन प्लूम मॉडल में, कि जो रेट ऑफ इमिशन है सोर्स से, वो कांस्टेंट है, एक ही रेट से निकल रहा है, यूं नहीं कभी ज्यादा निकल रहे हैं कभी कम निकल रहे हैं, एक नहीं, एक ही रेट से निकल रहा है। ठीक है, अजम्पशन करना है। दूसरा, द विंड स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, बोथ इन टाइम एंड एलिवेशन, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग और एलिवेशन के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग विंड स्पीड भी इन्होंने क्या कहा है? कांस्टेंट है, एक ही है। अजम्पशन बहुत खतरनाक है ना, ऐसा बड़ा मुश्किल है कि रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम द सोर्स इज कांस्टेंट, पहला अजम्पशन। दूसरा का विंड स्पीड है वो कांस्टेंट है टाइम और एलिवेशन के साथ। तीसरा, द पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव। इसका क्या मतलब है? कि वो किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं कर रहे, ना डिके हो रहे, है ना। दैट इज, इट इज नॉट लॉस्ट बाय डिके, केमिकल रिएक्शन और डिपोजिशन, जैसे निकले थे वैसे के वैसे हैं। किसी भी तरह का मतलब कोई डिके नहीं हो रहा, ना किसी कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा, यानी कि वो बिल्कुल कंजर्वेटिव है ना। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड नन इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑल इज रिफ्लेक्टेड। इतनी खतरनाक अजम्पशन की गई है। और आगे है द टेरेन इज रिलेटिवली फ्लैट और ओपन कंट्री, यानी कि किसी कोई बीच में कोई हर्डल नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है जो उसको रोक रहा है। ठीक है। तो देखिए, ये अजम्पशन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ गाउशियन प्लूम मॉडल? इन्हीं में से कोई घुमा फिरा के किसी में नोट लगा देंगे, ये है या नहीं। लेकिन ये अजम्पशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या अजम्पशन समझ में आ गई? कमेंट करके बता दिया करो। टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये तो बहुत सिंपल बातें हैं। अजम्पशन ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ लेना, नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, कि ये अजम्पशन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो, इसको बहुत आराम से समझना है। क्या है? यहाँ पे देखो, हाइट की बात करेंगे, स्टैक की हाइट की, इफेक्टिव हाइट क्या होती है वो सब बात करेंगे।
एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे होती है पोल्यूटेंट्स की, है ना। तो याद रखना, जो ये आपको बीच में एक सेंटर लाइन दिख रही है ये वाली, इस सेंटर लाइन ये, तो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है अलोंग सेंटर लाइन यहाँ पे होती है। और ये देखो नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व बना हुआ है ना, ये दिख रहा है ना आपको। तो इससे किधर भी जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी कंसंट्रेशन कम है, इधर जाएंगे तो भी कंसंट्रेशन कम है, याद रखना है। तो कंसंट्रेशन आपसे सीधा सीधा पूछे कि गाउशियन प्लूम मॉडल के अकॉर्डिंग जो पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, तो आपको बोलना है कंसंट्रेशन इज द हाईएस्ट एट द सेंटर लाइन। और ये सेंटर लाइन आपको दिख गई होगी। हम बेसिकली बात करते हैं ना बेल शेप्ड कर्व की बात करते हैं, तो यही तो बना हुआ है। तो यहाँ सबसे ज्यादा है, देखिए ये यूं है ना। और ये सिग्मा जो जेड बनाया हुआ है, ये जो स्प्रेड हो रहा है पैरामीटर वर्टिकल स्प्रेड, ये भी पूछ लेते हैं कि सिग्मा जेड किस लिए है। ये मैं सिग्मा वाई के बारे में भी बात करूंगा। तो सिग्मा जेड एक वर्टिकल स्प्रेड पैरामीटर है, जो स्प्रेड हो रहा है वर्टिकली, है ना। लेकिन जो सेंटर पे जो एकदम है, ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स होंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो अगर आपसे रिपीट कर रहा हूँ परेशान मत होना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे ये पूछे कि गाउशियन प्लूम मॉडल में पोल्यूटेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ बताइए, तो कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी सेंटर लाइन पे, ये सेंटर लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कैपिटल एच दिख रहा है, एक स्मॉल एच, फिर एक डेल्टा एच दिख रहा है। देखो कैपिटल एच यहाँ पे जो है वो है इफेक्टिव हाइट। क्या है? इफेक्टिव हाइट है ये, इफेक्टिव हाइट यानी कि प्रभावशाली हाइट, इफेक्टिव हाइट है। जैसे हमारे पास ये चिमनी आपको स्टैक दिख रही है, तो इसकी देखो एक्चुअल हाइट तो यहाँ तक है स्टैक हाइट की, आपको यहाँ से दिख रहा है ये है। लेकिन अब ये देखो डेल्टा एच इसमें और ऐड करके ही इफेक्टिव हाइट आ रही है। इफेक्टिव हाइट है क्या? एच तो चिमनी की हाइट है, जो है फिजिकल हाइट जो चिमनी की दिख रही है। और डेल्टा एच क्या है? बेसिकली जो प्लूम राइज है। जैसे आप यूं मानिए, एक चिमनी है ये, ठीक है ना, इससे बेसिकली प्लूम्स निकल रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा यूं करके निकलेंगे कि नहीं, प्रेशर से हल्का, तो तभी तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, कुछ प्रेशर तो होगा ना। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा यूं करके निकले तो यहाँ तक आए, फिर यूं मुड़े, तो ये हाइट भी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन देखना है। तो ये डेल्टा एच भी जोड़ेंगे, यानी कि ये प्लूम जो राइज हुआ है, ये तो हमारे पास एक वर्चुअल पॉइंट यहाँ का बन गया ना, यहाँ से मूव हो रही है ऐसे करके। तो ये डेल्टा एच तो प्लूम राइज हुई है वो है, और जो स्मॉल एच है वो बेसिकली क्या है, स्टैक की जो फिजिकल हाइट है वो है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगी? इफेक्टिव हाइट। तो इफेक्टिव हाइट का भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि इफेक्टिव हाइट और कंसंट्रेशन का, जो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है, इसके बीच क्या रिलेशन है। तो यहाँ एक सेंटर लाइन की बात की है, सिग्मा जेड की बात की है, और एक है विंड स्पीड, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं। ये भी हम अभी एक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें रिलेशन को जानेंगे। तो अभी आपको हाइट समझ में आ गई, इफेक्टिव हाइट एच इजकल टू एच स्मॉल एच, यहाँ पे फिजिकल हाइट जो स्टैक की है वो है, डेल्टा एच क्या है, प्लूम जो राइज हो रहा है वो है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इफेक्टिव हाइट आ जाएगी। तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। इस इमेज को अच्छे से देखो, ये डाउनविंड डिस्टेंस है ना, यहाँ पे यानी कितना दूर है, यहाँ तो एक्स जीरो है ना, फिर दूर दूर चलेंगे तो एक्स एक्स है ना। ये बेसिकली एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, ऐसे तीन, एक्स वाई जेड, है ना, तीनों डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। चलो आगे हम अब बात करते हैं इस फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो रिलेशन है, जैसे ये बेसिकली क्या है, यहाँ आराम से समझना, ये है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल, एट द पॉइंट एक्स या वाई पॉइंट पे, ग्राउंड लेवल पे जो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो है ये, ठीक है। और ये क्या है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में बेसिकली डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो Q है, ये क्या है? ये बेसिकली है इमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स है वो किस रेट से निकल रहे हैं, इमिशन रेट, है ना, किस रेट से निकल रहे हैं, तो वो Q है, ये याद रखना। H अभी हमने बात की थी, H यहाँ पे इफेक्टिव स्टैक हाइट है, जो मीटर में है बेसिकली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और X बेसिकली डिस्टेंस जो डायरेक्टली डाउनविंड होगा। Y है हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लूम सेंटर लाइन। अब याद रखना ये चीजों को, Y क्या है? जो प्लूम की सेंटर लाइन हमने पढ़ी थी अभी इमेज में, आपने आपको दिखाया था, उसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो क्या है? y है। और यहाँ पे इफेक्टिव हाइट तो हमें पता ही लग गया, ये दोनों। और यहाँ पे जो ये है एवरेज विंड स्पीड है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एवरेज विंड स्पीड है, ठीक है ना, एट द इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्टैक। ये मीटर पर सेकंड में है, विंड स्पीड की बात कर रहा है। और सिग्मा जेड
और सिग्मा वाई है हॉरिजेंटल डिस्पर्सन कोएफिशिएंट। ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि सिग्मा जेड और सिग्मा वाई क्या है, और इसका हम एक अलग से क्लास भी लेंगे। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन बनते हैं बड़ा कैलकुलेशन से। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सिग्मा वाई यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल डिस्पर्सन कोएफिशिएंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। और सिग्मा जेड जो क्या है, वर्टिकल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीटर में। ये यहाँ तक बात ध्यान रखनी है। यानी कि ये पैरामीटर्स जो बेसिकली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये जान लेना है। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो इमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं और ग्राउंड लेवल जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स का, उसके बीच का क्या रिलेशन है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जितना जितना ज़्यादा बेसिकली इमिशन रेट, ये तो बिल्कुल लॉजिकली बात है कि इमिशन रेट जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलने का दर रेट ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। इसमें तो कोई चीज़ है, दो राय है नहीं। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ निकलेगी, जितनी ज़्यादा निकलेगा उतना ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे कंसंट्रेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमिशन रेट है और ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है, इनके बीच क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो ठीक है, अगर इमिशन रेट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है ग्राउंड लेवल जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो पहला रिलेशन तो आपको ये, मोर इमिशन मोर कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें आगे रिलेशन देखना है। जैसे हम वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, स्पीड के बारे में अभी बात करेंगे, इसको भी देखना है बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को देखना है। आगे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये विंड स्पीड है हमारी, क्या है ये, विंड स्पीड है। अगर विंड स्पीड, ये देखो ये विंड स्पीड है, और विंड स्पीड का और ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप देख रहे हो, तो आपको इनवर्स रिलेशनशिप देख रहा है। और ये विंड स्पीड है वो याद रखना, ये कहाँ पे है, ये विंड स्पीड है जो इफेक्टिव हाइट है, इसके साथ कैपिटल एच लिखा हुआ है। इफेक्टिव हाइट पे कितना विंड स्पीड होगी ये बात की गई है। तो अगर आप एक बार में इसको देखते हो, किसको देखते हो, इस फॉर्मूले को, तो आपको ये लग रहा है कि डायरेक्टली इनवर्स है। ठीक है ना, डायरेक्टली अगर हमारे जितना जितना विंड स्पीड बढ़ेगी उतना ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, एक तरफ से आपको ये दिख रहा है। ठीक है, पहले इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस बात में थोड़ा सा क्या ट्विस्ट है उसको भी समझेंगे, इसको ध्यान रखना। पहले ये देखो, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, कोई बहुत तेज बह के आ रहा है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है बह के ले जाएगा, तो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कम ही होगी ना, एकदम स्पीड से दूर ले जाएगा वो, ठीक है, ऊपर ले जाएगा, है ना, बेसिकली ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन तो कम ही होगी। तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि इनवर्सली इनका रिलेशनशिप हो गया। लेकिन जितना ये सिंपल आपको इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है उतना नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए, अगर हम विंड स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे ले रहे हैं, जो इफेक्टिव स्टैक हाइट है वहां पे ले रहे हैं, यानी कि कैपिटल एच पे हम ये विंड स्पीड ले रहे हैं। ये कैपिटल एच, और कैपिटल एच में दो आपको पता है हाइट आती है। एक तो फिजिकल हाइट आती है किसकी, स्टैक की, जो ये वाली है, ठीक है, और एक हमारे पास है डेल्टा एच, जो किसकी है, प्लूम राइज की है, ये वाली, है ना। यहाँ पे ये विंड स्पीड की बात कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर विंड स्पीड ज्यादा है, ठीक है, एक तो इस चिमनी से कोई चीज धीरे धीरे निकल रही है, ऐसे निकलेगी, ठीक है, और एक एकदम से निकलेगी, तो अब आप देखिए विंड स्पीड पे जो विंड स्पीड है उसका डेल एच पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक तो चीज धीरे धीरे निकल के फिर यूं हो रही है, ठीक है, और एक एकदम से निकल के हो रही है, तो ये जो डेल्टा एच है इस पे भी इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, और उसी इफेक्टिव हाइट कैपिटल एच पे ही हमें विंड स्पीड देखनी है। तो कैपिटल एच में बेसिकली एक डेल्टा एच भी है, और उसका उस पे इफेक्ट आ रहा है विंड स्पीड का। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कंसंट्रेशन कम होना चाहिए ना विंड स्पीड की वजह से, बेसिकली ग्राउंड लेवल का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, उतना कम नहीं होगा, बिकॉज ऑफ डेल्टा एच है वो थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक विंड स्पीड बढ़ेगी तो एकदम से निकल के यूं हो जाएगा, और नहीं तो धीरे धीरे निकलता तो यूं होता। तो आप इसको देखिए, मैंने नोट लिख दिया है, आराम से समझना प्लीज, कमेंट में बताना समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो फिर बताना। क्या है, सजेस्ट दैट डाउनविंड कंसंट्रेशन appears to be inversely proportional to the wind speed, appears है ना, बिल्कुल दिख रहा है हमें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, which is what might be expect intuitively, यानी कि सहज रूप से देखा जा सकता है कि हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, इन एक्चुअली द इनवर्स रिलेशनशिप
इज स्लाइटली मॉडिफाइड, ये इतना सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, स्लाइटली मॉडिफाइड है बाय द डिपेंडेंस ऑफ प्लूम राइज डेल्टा एच ऑन विंड स्पीड, है ना, विंड स्पीड पे डेल्टा एच भी डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से वो इतना जो आपको सीधा सीधा इनवर्स रिलेशनशिप देख रहा है उतना सीधा नहीं है। हायर विंड स्पीड रिड्यूस द इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्टैक एच। क्यों? जैसे जितनी हायर, देखो ये यही कीवर्ड आपको पकड़ना है, जो हायर विंड स्पीड होगी तो इफेक्टिव हाइट एच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एच इजकल टू स्मॉल एच फिजिकल हाइट प्लस डेल्टा एच है। अगर ये कम हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मैं यही तो बात कर रहा था, एकदम से निकलेगी तो ये डेल्टा एच कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच कम हो गया तो इफेक्टिव हाइट भी क्या हो जाएगी, स्टैक की कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि हायर विंड स्पीड रिड्यूस द इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्टैक एच which keep ground pollutant from dropping quite as much as simple inverse relationship would imply, है ना। मतलब जितना आपको सिंपली दिख रहा है इतना ज्यादा कंसंट्रेशन डायरेक्टली कम नहीं होगा बिकॉज ऑफ डेल्टा एच के कम होने की वजह से, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, रोक के समझिए मैंने क्या बताया, क्या समझ में आया, आपको हर बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को नोट की तरह से संभाल के रखना है। अच्छे से समझ में आ गई बात? मैं 10 बार पूछता हूँ एक बात को, लेकिन आप एक बार भी कमेंट नहीं करते, ये क्या बात है, ये कौन सी बात है? क्या कोई नाराजगी है मुझसे या टॉपिक से? ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी ना। चलो अब एक एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में बात करते हैं। आपने इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, EXP एक्सपोनेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये रिलेशन हाइट के साथ है, इफेक्टिव हाइट के साथ कंसंट्रेशन का, और माइनस को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, सॉरी टर्म क्या है, देखिए ये टर्म है, ये क्या बताता है हमें, हाउ मच द हाइट ऑफ द प्लूम रिड्यूस पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल। अब आप एक बात बताओ, आप कहीं पे स्टैक हाइट है ना, चिमनी बना रहे हो, तो ऐसे तो है नहीं अक्कड़ बक्कड़ करके बना देते हो कि इतनी हाइट बना दो, ऐसे नहीं होता ना, पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितनी इस स्टैक की हाइट होनी चाहिए जिससे ग्राउंड लेवल का जो पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है वो कम हो। तो यहीं से तो देखेंगे, क्योंकि आपको इस बात से समझ में आ रहा है माइनस का निशान भी है यहाँ पे, और जितना ज्यादा बेसिकली स्टैक जो हाइट, इफेक्टिव हाइट जितना ज्यादा होगी तो उतना ही कम कंसंट्रेशन होगा ग्राउंड लेवल पे। कोई चीज ऊंची है, सीधी सी बात है, आप फॉर्मूले में जान दो, वैसे ही समझ लो कोई चीज बहुत ऊंची है ना, हाइट पे है, तो हाइट पे है तो वो दूर रहेगी, है ना, ग्राउंड लेवल पे बहुत कम आएगी। तो देखिए ये लिखा हुआ है ना, द ग्राउंड लेवल पोल्यूशन डिक्रीज व्हेन द टोलर स्टैक आर यूज्ड, है ना, जब बड़ी टोलर स्टैक यूज की जाएगी। ऑल दो द रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, आपको दिख रहा है स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, प्लीज याद रखोगे। और EXP यहाँ मीन्स है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, और इसकी वैल्यू की आपको पता है 2.718 होती है। इसके अलग से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, उस पोर्शन में भी बात करेंगे इस चीज को लेके, स्टैक हाइट को, और इसको न्यूमेरिकल बनते हैं, वो अलग एक लेक्चर में बात करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्कस कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपकी डिमांड है कि नहीं, उसी पे बात होगी ना, नहीं तो लगेगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे का। और यहाँ पे जैसे सिग्मा वाई सिग्मा जेड, थोड़ा मैं सिग्मा वाई समझाता हूँ आपको। हॉरिजेंटल डिस्पर्सन कैसे है, देखिए जैसे एक स्टैक से यहाँ से निकल रही है ना, जो प्लूम से निकल रहे हैं और विंड इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो जो हॉरिजेंटल डिस्पर्सन है वो ये है कि ऐसे भी तो मूव करेगा वो ना, ये डिस्पर्सन है ना। तो जितना ज्यादा सिग्मा वाई होगा तो प्लूम है स्प्रेड फार्दर साइडवेज, उतना ही बेसिकली क्या होगा, वो साइडवेज में जा रही है। ये सिंपल सी बात है, इसको अलग से एक लेक्चर में समझना है बहुत बढ़िया से। तो अब इस कोर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो अभी पढ़ा था ना, उन क्वेश्चन की आप कितने कर पाते हो। पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली अपना इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल, ओनली रिकॉर्डेड बैच, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसमें हम 10 की 10 यूनिट्स करेंगे, है ना, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स। इसमें थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो बात होगी। बहुत आराम से हर चीज़ को समझा जाएगा। और हमने SWMG मेथड लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 3 थ्योरी के लेक्चर होते ही एक लाइव टेस्ट होता है, ठीक है, लाइव टेस्ट होता है। जितने 3 लेक्चर में PYQs आए हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, लाइव टेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी
तब फिर एक कंप्लीट टेस्ट और होगा। तो बहुत बढ़िया वाला कॉम्बो चल रहा है, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डाउट सेशन, एवरीथिंग, लाइव डिस्कशन। ये कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 15 अगस्त तक इसमें 26% ऑफ चल रहा है। 15 अगस्त तक 26% ऑफ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं गाउशियन प्लूम असम्पशन के, है ना, आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट कंसर्निंग गाउशियन प्लूम असम्पशन व गिवन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पोल्यूटेंट हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम डेंसिटी एज द सराउंडिंग एयर। आपको पहला क्या पूछा है स्टेटमेंट, कि जो पोल्यूटेंट है, जो निकल रहे हैं, प्लूम निकल रहे हैं, जो पोल्यूटेंट है अप्रोक्सीमेटली द सेम डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी है वो सेम है एज द सराउंडिंग एयर। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको क्या लग रहा है, सच्ची बताओ, रोक के आप कमेंट में बताना, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही अजम्पशन किया है कि इस तरह का हो कि भाई किसी तरह का मिक्सिंग मिक्सिंग की बात हो ही नहीं रही, कि डेंसिटी सेम हो रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहे हैं द एटमोसफियर मस्ट बी स्टेबल। इन्होंने स्टेबिलिटी की बात नहीं की, जबकि ए से एफ इन्होंने लिया है ना, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ सारी कैटेगरी ली है। ये भी हमें लास्ट में बात करनी होगी, एक सेपरेट लेक्चर में जो बात करेंगे वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, फिर भी और रह जाए तो बताना। देखो, द स्टैंडर्ड गाउशियन प्लूम मॉडल एज्यूम न्यूट्रल बायोन्सी, or that the emitted pollutant act as a passive gas aerosol for a plume to diffuse purely via atmospheric turbulence without rapidly sinking or rising exclusively due to gravitational और density imbalance। देखो density imbalance नहीं होना चाहिए, है ना। The density of the pollutant must be roughly equivalent to the surrounding air। ये पहला स्टेटमेंट समझिए आराम से। और दूसरा गलत था, क्योंकि the atmosphere doesn't have to be stable, the Gaussian plume model can be used across all atmospheric stability classes। रेंज कहाँ से उन्होंने कहा कि हाईली अनस्टेबल क्लास ए से हाईली स्टेबल क्लास एफ तक, उन्होंने बेसिकली अनस्टेबल से स्टेबल तक गया। उन्होंने ये नहीं एजम्पशन किया कि स्टेबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, दूसरा गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग assumption ऑफ गाउशियन प्लूम मॉडल। पहला कह रहा है विंड स्पीड इज कांस्टेंट विद टाइम एंड एलिवेशन, बिल्कुल है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। दूसरा, सोर्स इमिशन रेट इज कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ा था। द पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव, कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे, डिके नहीं हो रही, ये भी ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आपको लग रहा है बहुत सिंपल है ना, लेकिन ये पता होता है तब सिंपल होता है, जब तक चीजें पता नहीं होती तब तक डिफिकल्टी होती है। तो आपको बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं, और क्या पढ़ना चाहते हैं, चित्त शांत है कि नहीं, है ना। ये चित्त शांत रखना है हमें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए 26 तारीख तक, है ना, सॉरी 15 अगस्त तक, सॉरी 15 अगस्त 2026 तक हमारे पास ऑफर है। अगर विलिंग है तो ज्वाइन, 26% का ऑफर है, ठीक है। विलिंग है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो कैसा लगा, पक्का कमेंट करके